जनता पार्टी की तरफ से, अब जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टाउन हॉल त्राल में एक ज्वाइनिंग सेरेमनी रखी गई, जिसमें तकरीबन 50 नौजवान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर खुसूसी तौर पर खुसूसी मेहमान के तौर पर शिरकत करते हुए दिखाई दिए। सेरेमनी के दौरान नए चुने गए किसान मोर्चा के मेंबर एजाज अहमद को जिला नायब सदर और बशीर अहमद को त्राल विधानसभा क्षेत्र के किसान मोर्चा का सदर बनाने पर उनका हौसला बढ़ाया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी त्राल में लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने अब तक त्राल को नजरअंदाज किया है, जिससे लोकल लोगों में, मकामी लोगों में गुस्सा है। आसपास जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी त्राल में अब बहुत ज़्यादा अपने जो रूट्स है उनको स्ट्रांग कर रही है। और ग्रास रूट लेवल पे जहाँ हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब ग्रास रूट लेवल पे त्राल में मजबूत से मजबूतर हो रही है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे त्राल में जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिन्होंने आज तक सिर्फ धोखे किए, वादे करके भूल गई, और आज भी हमें यही है कि मुख्तलिफ जो यहाँ की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उन पे आज तक कोई काम नहीं हुई। लेकिन ये जो फ्यूचर है त्राल का, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, यही एक रास्ता बनेगा, ये एक पुल बनेगा त्राल को नया विकसित त्राल बनाने में, त्राल की डेवलपमेंट और त्राल की तरक्की को लेके। यही जो नया हमारा जो ये यूथ है, यही कल त्राल को एक विकसित त्राल बनाने में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के त्राल को एक नया विकसित त्राल बनाएगा। अगर यूथ बीजेपी में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी में आया, उसका मतलब है उसकी पूरी फैमिली बीजेपी में आई एंड उसका नया जज्बा, जोश, एनर्जी, ये सारी आइडियोलॉजीज़ बीजेपी के अंदर उन्हीं के साथ आ जाती है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जैसे कि यंग इंडिया उन्होंने नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी यंग इंडिया का नारा दिया है मोदी जी ने, इसीलिए ताकि हम यूथ को ही आगे बढ़ा सके, या अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो, एम्प्लॉयमेंट आए, लोगों के काम हो। एंड आगे आने वाले यूएलबी इलेक्शंस भी है, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और एमएलए चौधरी आफ्ताब अहमद ने साउथ कश्मीर के त्राल चुनाव क्षेत्र का दौरा किया और पार्टी ऑफिस में कांग्रेस वर्कर्स से मिले। उनके साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उमर जान और दूसरे सीनियर लीडर भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान वर्कर्स ने पार्टी के डेवलपमेंट से जुड़ी अपनी चिंताएं और मुद्दे उठाए। ऑब्जर्वर्स ने वर्कर्स को खिताब किया और जमीनी लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने की उनकी कोशिशों की तारीफ की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अभियान है, सभी प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने के सिलसिले में संगठन सर्जन अभियान चल रहा है। और एआईसीसी ने हमें जम्मू कश्मीर में ज़िला अध्यक्ष को चयन करने के लिए, यहाँ राय मशवरा के लिए, उनसे फीडबैक लेने के लिए और इनसे जो भी इच्छुक है ज़िला अध्यक्ष बनने के लिए, उन सब से मिलने के लिए हम यहाँ त्राल असेंबली में जो 4 ब्लॉक हैं, इनके पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और पार्टी के जो भी साथी हैं, हमदर्द हैं, और सिविल सोसाइटी या अन्य जो भी आम व्यक्ति तक भी हम जो है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि एक फीडबैक लेके और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी की जो प्रयास है अहमदाबाद अधिवेशन के बाद की पूरे हिंदुस्तान में संगठन को मजबूत करें, और उसके लिए ये अभियान चलाया गया, तो उसमें हम उस पर राय मशवरा अपनी तरफ से दें और पार्टी को सुझाएं कि बेहतर से बेहतर कौन पुलवामा में जिलाध्यक्ष होगा। जम्मू कश्मीर सरकार के लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस हॉल में एम्पावर्ड लेबर फोर्स, चुनौतियों को मौकों में बदलना उन्वान से एक दिन की कॉन्फ्रेंस कम वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस इवेंट का मकसद लेबर वेलफेयर को मजबूत करना और लेबर सुधारों के बारे में बेदारी बढ़ाना, साथ ही साथ पूरे यूटी में नए लेबर कोड्स को आसानी से लागू करवाना है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने चीफ गेस्ट के तौर पर किया, जिनके सुरेंद्र चौधरी के पास लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का भी चार्ज है। ये एक फुल डे का एक डिबेट एंड डिस्कशंस है कि हमारे बिजनेसमैन को कैसे बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो जो एक लेबर डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टरी राज था
आज जो हमने यहाँ इनके साथ डिबेट रखी है, उस इंस्पेक्टरी राज में हमने आपको याद होगा पीछे हमने एक बिल भी असेंबली के अंदर पास किया था जिसमें नए रिफॉर्म्स हमने लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लाए थे, जिसके लिए हमने सबसे बड़ा फैसला ये किया था कि यहाँ जो बिजनेस था, जो हमारी दुकानें या मॉल थे या इंडस्ट्रीज थी, वो सिर्फ 8 घंटे का काम चलता था। लेकिन हमारा जो ये कानून यहाँ लाया गया है, इसके तहत अब 24/7 जो है वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खोल सकते हैं हमारे बिजनेसमैन और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो भी आदमी जो काम करता है वो रात को भी काम कर सकता है। और वो पूरी इजाजत लेबर डिपार्टमेंट ने, मेरे ऑफिसरांस ने काफी मेहनत करके ये सारा बिल बनाया था, जो कि असेंबली में मुझे पेश करने का मौका मिला था, और ऑनरेबल MLA साहब जितने भी थे उन सब ने इनको पास किया था। और उसके साथ साथ और सबसे बड़ा फैसला जो हमने जम्मू कश्मीर की जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी फीमेल्स हैं, उनके लिए लिया कि वो भी रात को, दिन को तो काम करती थी, अब रात को भी वो काम कर सकती हैं। और रात को जब काम करेंगी, जहां जहां जिस इस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में वो काम करेंगी, वो उस बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट का कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी हमने रखी है कि वो उनको घर छोड़ने का और घर से लाने का बंदोबस्त करेंगे। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और स्पोर्ट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए कई कदम उठा रही है। वो जम्मू में एक स्पोर्ट्स फंक्शन में ट्रॉफी तकसीम करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सीएम के एडवाइजर नासिर असलम वानी भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। सतीश शर्मा ने भारत सरकार से जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड फौरन वापस करने की अपील की। पिछले 6-8-10 महीने से हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट। पहलगाम के बाद हालात कुछ ऐसे थे, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा कई बड़े इवेंट्स करे ताकि लोगों में एक पूरे इंटरनेशनल फोरम में एक मैसेज जाए कि यहाँ पर हालात साजगार हैं। वी आर पीस लविंग पीपल, हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम लोग सेकुलर लोग हैं, और हम एक जो मैसेज ऑफ लव एंड पीस वो पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स ही एक माध्यम बना। दुश्मन मुल्क अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, हमने उसका जवाब इसी तरीके से देना। टेररिज्म का जवाब टूरिज्म के हवाले से देना है, टूरिज्म को प्रमोट करके। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है वो जो नशा यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है स्पोर्ट्स महकमे को बहुत एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है। इसमें जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब लगे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी और अधिक मदद करे ताकि हम ऐसा इंफ्रा तैयार करें तो अपने बच्चों को प्ले ग्राउंड्स में, प्ले फील्ड्स में ले जाएं, ताकि वो इस स्पोर्ट्स को, जो स्पोर्ट्स लवर अपना प्रोफेशन बनाकर अपना जीवन यापन अच्छे से करें। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने शोपियां में जिला हेडक्वार्टर में वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत PDP के सीनियर लीडर यावर शफी बांडे ने की। पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए बांडे ने कहा कि मौजूदा हुकूमत शोपियां के साथ साथ लगातार नाइंसाफी करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 4 दहाइयों से हर लेवल पर जिले को नजरअंदाज किया है। सर्दियों के मौसम में भी यावर शफी ने ये तशवीश का इजहार किया कि ज़िला इंतज़ामिया से ज़रूरी खिदमात और आने वाले ख़राब मौसम के लिए पूरी तैयारी पक्का करने की अपील भी की। हमारी डबल बदकिस्मती ये है कि जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी ऐसी कोई 15 महीने में, लास्ट 15 महीनों में ऐसी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई या ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया शोपियां के लोगों के लिए जो लोग यहाँ के लोग जो जिस चीज़ की सराहना करते हैं। तो बदकिस्मती ये है कि हम दोनों साइड से इग्नोर हो रहे हैं, यहाँ की आवाम दोनों साइड से इग्नोर हो रही है, सरकार की साइड से भी इग्नोर हो रही है, और ये जो हमारे लेजिस्लेटर है वो भी कुछ खास ज़्यादा कोई अहम जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए। एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच यहाँ के लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इनको सरकार से तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अपने जो लोकल नुमाइंदे हैं उससे भी वो कहीं ना कहीं खप। बट सिंस आई कम बैक, हमने यही कोशिश की है कि हम गांव-गांव जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, अपने लोगों की सुनेंगे। जो फीडबैक आज हमें लोगों से मिला है, परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो तो पता ही है पूरे जम्मू कश्मीर में कैसे चल रही है, लेकिन हमारे जो लोकल लेजिस्लेटर है, चूँकि वो इंडिपेंडेंट MLA है, उनकी भी जो कारकर्दगी है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और इट हैज़ बीन अ पुअर परफॉर्मेंस इन लास्ट 15 months। ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले बसमनी बट नूरपाल
नूर त्राल में एक दिन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत फ्रंट के हेड सैयद रफ़ीक अहमद शाह ने की, जबकि इस मौके पर चौधरी रोशन, राशिद त्राली, शाहीना अख्तर, फिरोज़ अहमद और दूसरे लीडर मौजूद रहे। कहा गया कि आज तक गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब कहा गया है कि ट्राइबल कम्युनिटी के हक के लिए एकजुट होकर लड़ा जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए रफ़ीक अहमद शाह ने कहा कि अगर जम्मू में बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ तो इसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार जिम्मेदार है। गवर्नमेंट है, कोई मिली जुली सरकार नहीं है, मजबूत गवर्नमेंट है। उनको क्यों नहीं पता है डोजर क्यों चला और क्यों नहीं चला? ये तो एक सवालिया निशान है ना। फिर वो हुकूमत छोड़ते क्यों नहीं है? फिर वो रिजाइन क्यों नहीं करते? उनको फिर रिजाइन करना चाहिए अगर वो इतने गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, गैर संजीदा बयानात दे रहे हैं। उमर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन ऐसे बयानात अच्छी बात नहीं है देना। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर ऐसे बयानात वो दे रहे हैं उन्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पुलवामा जिले के मोंगापामा इलाके में देखने को मिली, जब एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित खातून की आखिरी रसूमात में मकामी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंसीलाल की अहलिया की मौत के बाद मकामी मुसलमानों ने न सिर्फ आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया, बल्कि कश्मीरी पंडित खानदान का साथ भी दिया। मोंगापामा और सरनू इलाकों में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित रहते थे, लेकिन मुश्किल हालात में ज़्यादातर पंडित खानदान यहाँ से नकल मकानी कर गए। हालांकि कुछ पंडित खानदान अभी भी यहाँ रहते हैं। मुश्किल हालात के बावजूद कश्मीर में सदियों से चली आ रही ये अब धार्मिक सहनशीलता आज भी बरकरार हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर यहाँ पर रहते हैं। हम बहुत ही खुश हो गए कि यहाँ के लोग, जो बरादरी है यहाँ की मेजॉरिटी यानी कि मुस्लिम, तो वो सभी यहाँ पे शाना बशाना यहाँ पे खड़े हैं। तो सुबह से मैं खुद देख रहा हूँ, मैं मुरन से आया सवेरे, तो मैंने देखा यहाँ मोंगापामा के लोग बहुत ही मतलब वो उसके तारीफ के लायक है। ये बरादरी कायम तो दायम बाकी दोस्त बट वाई तम चल पान अस कड़ तम कह तम वनकस योर हालान मे 2-4 नफर तिमन दोस्तान तम ओत्र ये। नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पटन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में अपना फेलिसिटेशन प्रोग्राम इनेकाद किया। इस इवेंट में नीट क्वालिफाई करने वाले और स्कॉलरशिप पाने वालों को एजाज से नवाजा गया। एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। उनकी मौजूदगी ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और युवा टैलेंट को तराशने में इंस्टीट्यूट की भूमिका पर, किरदार पर जोर दिया। पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इनको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ इरशाद साहब को कि इन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं पटन में, तो अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। देखिए, मैं आमतौर बच्चों को कहता हूँ कि जो MBBS है या नीट जाए, यही तो सब कुछ नहीं, यहाँ दरवाजे बंद नहीं होते, सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो ऐसे बच्चों को अगर वो नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, या माँ किसी चीज़ से वो गिर रहे हैं, नीट में क्वालिफाई नहीं कर, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक इनिशिएटिव था ये बड़ा अच्छा, और लेकिन यहाँ जब पता चला कि और भी इसमें मजीद कुछ इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में, जो भी एजुकेशन का ये इनिशिएटिव होगा, चाहे वो सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में, वो हमेशा वेलकम है, क्योंकि तालीम को हर एक आदमी के तक पहुँचाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कि हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है स्कूलों में आने के लिए। बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। इवन मैंने देखा कि हम शहर के इतने नज़दीक है, इतना हाईवे पर रहते हैं, टाउनशिप है, और जो पेरिफेरीज में काफ़ी बच्चे हैं जिनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, जो छोटे क्लासरूम में ही अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में आज क्वालिटी भी अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकारी स्कूलों में, अक्सर सरकारी स्कूलों में ठीक ठाक है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खेल की दुनिया में भारत ने परचम लहराए, कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस खास शहद को रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद शहद की मांग बढ़ी। पीएम ने रामबन में शहद उत्पादन की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शहद उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि टीम भावना से हर काम सफल होता है। पीएम ने जम्मू कश्मीर में शहद उत्पादन का जिक्र किया। वहीं पीएम जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए इंतखाब कराया। चुनाव मोहम्मद रफी राथर की सदारत में हुआ। साथ ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भट्ट जावेद और रिटर्निंग ऑफिसर उमर राशिद भट्ट ने पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से सुपरवाइज किया। चुनाव में पीर फैजान ने कुल 147 में से 123 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद पीर फैजान ने टीचिंग कम्युनिटी के भरोसे और सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू और कश्मीर टीचर्स फोरम ने नए चुने गए प्रेसिडेंट को मुबारकबाद दी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले सभी मेंबर्स की तारीफ भी की। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इमामुन नबी ने इतवार को बारामूला के एमपी इंजीनियर अब्दुल रशीद का एक मैसेज जारी किया, जो उन्होंने तिहाड़ जेल नई दिल्ली से अपनी लीगल काउंसिल के जरिए भेजा था। इसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को उनके हाल ही में पास किए गए तजावीज़ की याद दिलाई। मैसेज में इंजीनियर अब्दुल रशीद ने एनसी के जरिए लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत पास किए गए 2006 के तजावीज़ को ना मानने का सवाल उठाया, जिसमें जम्मू और कश्मीर के लिए 1953 से पहले का स्टेटस बहाल करने की मांग की गई। इंजीनियर अब्दुल रशीद ने ज़रूरी ह्यूमैनिटेरियन मुद्दों पर एनसी की चुप्पी की भी तनकीद की। साथ ही उन्होंने पूछा कि पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई, पीएस से हटाने और इंसाफ का इंतजार कर रहे खानदानों के दर्द पर कोई बात क्यों नहीं हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद यासीन कादरी की अहलिया के हाल ही में हुए इंतकाल पर पुरसा देने के लिए फ्रेंड्स कॉलोनी शालीमार पहुंचे। उन्होंने मरहूम की रूह के लिए फातिहाखानी की और साथ ही साथ ख़ानदान को लेकर अपनी ताज़ियत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अलग अलग तबके के लोगों से भी मैंने बातचीत की है और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे अलग अलग तबके के, उनसे फारूक अब्दुल्ला ने बातचीत की। मेंढर में पीर बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की पवित्र दरगाह का उर्स बड़ी जोश खरोश के साथ एजाज़ के साथ मनाया गया। राजौरी और पुंछ ज़िलों समेत दूरदराज के इलाकों से बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह पर आ रहे हैं और अपनी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उर्स के लिए यहाँ पर इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी, पार्किंग और दूसरी सहूलियात का बहुत अच्छा इंतज़ाम रखा है ताकि ज़ायरीन आसानी से दरगाह में आ सकें और अपनी इबादत कर सकें। उर्स के मौके पर उलमाए कराम ने बाबा छोटे शाह बादशाह के बताए गए रास्तों पर चलने की नसीहत दी और साथ ही साथ पवित्र दरगाह पर चादरपोशी और जो रस्में निभाई जाती हैं उसे भी अदा की जा रही है। यहाँ तंजीम नहीं है, कुछ भी चल रही है। ये जो लोग कम कर रहे हैं ना, ये अच्छी तंजीम नहीं चल रही है, इसमें लोग बहुत नाराज़ हैं। तो जितना भी यहाँ का जो पैसा है वो भी नाजायज़ खर्च हो रहा है, क्योंकि ये भी इसी जगह पे खर्च होना चाहिए और जहाँ जहाँ ज़रूरत है इसकी वहाँ खर्च होना चाहिए। जो बड़े बड़े आते हैं, जो भी आता है बोलता है भाई हमें जो है ना अपने अपने जेबों में डालने के लिए चक्कर में है। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम भी इसी सखी मैदान में रहने वाले हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है ना, जो दूर पार से हिंदू आता है, मुसलमान आता है, सिख आता है, ईसाई आता है, सब बराबर हैं। इधर जो भी आता है हम जो है ना उर्स पाक में सही तरीके से बनाना चाहते हैं और इनको सही खर्च करना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारा मस्जिद का है, जो हम काफ वालों को बार बार यही बोल रहे हैं, अगर हमें सीधे तरीके से देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम जो है ना इधर खड़े हो गए तो फिर आपको एक पैसा भी नहीं देंगे जब तक हमारी मस्जिद कामयाब नहीं होगी। साल में 2 मरतबा उर्स पाक होता है। ये शशमाई उर्स पाक इस साल भी बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। कल बरोज़ हफ्ता को
दरबार छोटे शाह बादशाह पे ख़त्मात मौज़ूमात की महफिल थी और इस ज़ियारत के ऊपर चलने वाले मदरसे से 3 हुफ़ाज़ कराम फ़ारिग हुए हैं। दूर दराज से उलमाए कराम भी आए, तकारीर का सिलसिला भी रहा। आज उर्स का दूसरे दिन है और इसमें 11:30 बजे रस्म आलम अदा की गई, जिसमें हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर चल कर के आए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उर्स का आखिरी दिन है। तो इबादत के लिए दरगाह पर लोग आ रहे हैं, भारी तादाद में ज़ायरीन को देखा जा सकता है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी अक़ीदत का नजराना पेश करने के लिए दरगाह की जानिब रुख करते हैं। और ये मेढर में बाबा छोटे शाह बादशाह की दरगाह पर उर्स का इनेकाद किया गया, जो कि बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी उसारी है। और कल कहा जा रहा है कि उर्स का आखिरी दिन है, जिसको लेकर कई तरह की तकरीब मुनक्किद की जाती हैं। रस्में पहले से रिवायती तौर पर चली आ रही हैं, उसे अंजाम दिया जा रहा है। सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर्दियों के आने के साथ बीएसएफ ने निगरानी बेहद सख्त कर दी है। घने कोहरे का फायदा उठाकर दहशतगर्दों को भेजने की संभावित कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ का कहना है कि उनका फोकस कोहरे की आड़ में होने वाली किसी भी मुश्तबा एक्टिविटी को वक्त रहते पकड़ने और दरअंदाजी की पूरी कोशिश को रोकने पर है। पिछले गुज़िश्ता कई दिनों से सांबा में बीएसएफ जम्मू कश्मीर की पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बॉर्डर पुलिस के जवान सरहद से सटे इलाकों की मुत्तसिल इलाकों की तलाशी कर रहे हैं। कई मकामात पर नाके लगाकर मुश्तबा लोगों और गाड़ियों की जांच की जा रही है। सर्दियों के पूरे महीनों में ये विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।